भानगढ़ नाम के एक गांव में पूजा नाम की एक चुड़ैल रहती थी। पूजा रोज रात में भानगढ़ के सभी घरों में जाती और वहां से सभी आदमियों की चड्डी चोरी कर लाती। यह सिलसिला पूरे एक हफ्ते से चल रहा था और अब तो भानगढ़ के सभी मर्द चड्डी चोरी होने की वजह से परेशान हो चुके थे। किसी को नहीं पता था कि पूजा इतनी सारी चड्डियों का क्या करती है। गांव में एक पंकज नाम का आदमी रहता था। गांव की समस्या देख पंकज निर्णय करता है कि वह इस रात से पर्दाफाश करके रहेगा कि चुड़ैल चड्डियां क्यों चोरी करती है। एक रात पंकज अपनी चड्डी बाहर सूखने डालता है और छुपकर चुड़ैल का इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद चुड़ैल आकर चड्डी चोरी कर जाने लगती है। पंकज भी चुड़ैल के पीछे पीछे जाने लगता है। पंकज देखता है कि चुड़ैल चड्डियां चोरी कर जंगल की ओर जा रही थी। पंकज भी उसके पीछे पीछे जंगल की ओर जाने लगता है। तभी धोखे से पंकज का पैर एक सूखी लकड़ी पर पड़ता है और आवाज चुड़ैल के कानों तक पहुंच जाती है, जिससे चुड़ैल सतर्क होकर आसपास देखने लगती है और जब उसे वहां कोई नहीं दिखता तो वह वहां से गायब हो जाती है। पंकज यह देख उसे इधर उधर ढूंढता है, लेकिन तभी चुड़ैल अचानक पंकज के सामने आकर पंकज को डरा देती है और जोर जोर से हंसने लगती है। यह देख पंकज के तो पसीने ही छूट जाते हैं। तभी चुड़ैल पंकज के मुंह पर चड्डी फेंक देती है, जिससे पंकज को कुछ नहीं दिखता और चुड़ैल वहां से गायब होकर चली जाती है। पंकज को निराश होकर घर वापस आना पड़ता है, परंतु पंकज यह निश्चय करता है कि अब वह किसी भी तरह अगली बार पता कर कर ही रहेगा कि चुड़ैल चड्डियां क्यों चोरी करती है। अगली रात चुड़ैल एक बार फिर पंकज के घर चड्डी चोरी करने आती है। वह आसपास देखती है कि पिछली बार की तरह कोई है तो नहीं। यह निश्चित करने बाद ही वह जल्दी चड्डी चोरी करती है और जाने लगती है। इस बार पंकज बहुत सतर्क था। वह चुड़ैल के पीछे पीछे एक बार फिर जंगल के पास पहुंच जाता है। वह देखता है कि चुड़ैल जंगल के बीच बने एक घर के अंदर जा रही होती है। पंकज उस घर में बनी पीछे की एक खिड़की के पास जाकर उसे अंदर झांकने लगता है। वह देखता है कि चुड़ैल ने गांव के सभी लोगों की चड्डी को चोरी कर उसी घर में रखा है। 99, 100 और ये रहे 101। बस कुछ चड्डी और फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये चुड़ैल किस बारे में बात कर रही है? कहीं पूरे गांव के मर्दों को अपने वश में तो नहीं करना चाहती? मुझे कुछ करना होगा। अब मैं ही पूरे गांव को बचा सकता हूँ। सोचते सोचते पंकज अपने सपनों में खो जाता है। जब गांव वाले उसे अपने कंधे पर बैठाकर उछाल रहे होंगे, उसकी बहादुरी के लिए उसे इनाम दे रहे होंगे। अचानक गेट की आवाज से पंकज अपनी सपनों भरी दुनिया से बाहर आता है और देखता है कि चुड़ैल फिर से बाहर जा रही होती है। शायद ये फिर से गांव में चड्डियां चोरी करने जा रही होगी। ये सही समय है अंदर जाने का। यह सोचकर वह अंदर आता है। वह चड्डियों से बने उन पहाड़ की तरफ आता है जो चुड़ैल ने इकट्ठा कर रखी थी। वह सोच ही रहा होता है कि वह उस चुड़ैल को कामयाब होने से कैसे रोके। तभी चुड़ैल अचानक अंदर आती है और पंकज जल्दी से उन चड्डियों के पीछे छुप जाता है। चुड़ैल के हाथ में एक चड्डी होती है। वह उसको उसी ढेर पर फेंक देती है, जिसकी वजह से चड्डी का वो ढेर गिर जाता है और पंकज चुड़ैल के सामने आ जाता है। चुड़ैल पंकज को देख बहुत गुस्सा होती है। पंकज को कुछ समझ नहीं आता कि वह अब उससे कैसे बचे। तभी पंकज अपनी जेब से लाइटर निकालता है और कहता है, देखो देखो, मुझे सब पता चल चुका है कि ये चड्डियां तुम्हारे लिए कितनी कीमती हैं। अगर तुमने मुझे कुछ किया ना तो मैं इसे जला दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, बस इन्हें कुछ मत करना। ठीक है, पर पहले मुझे बताओ कि तुम ये चड्डियां क्यों चोरी कर रही हो? क्या करने का इरादा है तुम्हारा? वो मुझे श्राप मिला है। कुछ समय पहले की बात है। पहले मैं भी तुम्हारी जैसी एक इंसान हुआ करती थी। मुझे एक बहुत गंदी आदत थी लोगों की चड्डियां चोरी कर उन्हें परेशान करने की। अब वह चाहे औरत की हो या आदमी की, मैं सबकी चड्डियां चोरी कर उन्हें परेशान करती थी। एक बार गलती से मैंने एक चुड़ैल की चड्डी चोरी कर ली जब वह नहाने गई थी, तो गुस्से में उसने मुझे श्राप दे दिया। तुझे सबकी चड्डियां चुराने का बहुत शौक है ना? जा, तो आज से जिंदगी भर सबकी चड्डियां ही चुराएगी। और यह बोलकर वो वहाँ से गायब हो गई और दोबारा मुझे कहीं नहीं दिखी। बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक महान पंडित मिले, जिन्होंने मुझे इसका तोड़ बताया कि अगर मैं 111 मर्दों की चड्डियां चोरी कर उनको पवित्र पानी से धुलूंगी तो मैं फिर से अपने असली रूप में आ सकूंगी। यह सब सुन पंकज को चुड़ैल पर दया आ जाती है और पंकज चुड़ैल से कहता है, तुम चिंता मत करो, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा।
फिर दोनों चुड़ैल और पंकज साथ में चड्डियां चोरी करने लगते हैं और जब सारी चड्डियों को धुलने के बाद जब चुड़ैल फिर से अपने असली रूप में आती है तो पंकज उसे शादी के लिए पूछता है। चुड़ैल उसे कहती है, पंकज, मेरी आदत में है चड्डियां चोरी करना। अगर तुमको इससे दिक्कत नहीं है तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब पंकज और चुड़ैल दोनों साथ में सबकी चड्डियां चोरी करते हैं। ऐसी और कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।